नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस से अब साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी एक बार फिर से हेडलाइंस में आ गई हैं। एक बार फिर ममता कुलकर्णी विवादास्पद बयान की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ चुकी हैं और इस बयान पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बचाव में खड़ी हो गई। उन्होंने दाऊद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है। ममता का यह बयान लोगों ने आड़े हाथों लिया और लोग ममता कुलकर्णी से सवाल पूछने लगे। तो देखिए, यहां पर ये बहस की शुरुआत हो जाती है और अपने ही दिए हुए बयान पर देखिए ममता कुलकर्णी ने जो सफाई दी है और कहा कि बयान को ठीक तरीके से सुने, आप साधु संत अपने विवेक का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम कभी दाऊद से जुड़ा ही नहीं था। कुछ समय के लिए विकी गोस्वामी से जुड़ा, लेकिन उसका नाम कभी देश के विरोधी गतिविधियों में जो है वो सम्मिलित नहीं पाया गया। अब 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से सबका दिल जीत लेने वाली ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं। फिल्मों में काम करने के दौरान ममता कुलकर्णी अचानक से गायब हो गई थी और अब 25 साल बाद भारत वापस आई हैं। वो अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बन गई हैं। ये भी बात सामने आई थी, लेकिन उसको लेकर भी विवाद है। ममता की ज़िंदगी में कई चैलेंज और विवाद आए हैं। 2015 में एक ड्रग मामले में उनका नाम सामने आया था, जिससे उन्हें काफ़ी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है और उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए इंस्पायर किया है। नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। मैं कल गोरखपुर आई छठी मैया के महाभंडारे में, और उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे दाऊद इब्राहिम के बारे में प्रश्न किया गया कि आपका नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। तो मैंने प्रेस वाले को बोला कि ना मेरा कभी नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और ना मैंने आज तक कभी उसको देखा है, ना मिली हूं। तो ये प्रश्न का कोई सवाल नहीं उठता। और जिससे मेरा नाम जुड़ा है था कुछ क्षण के लिए, जिसका नाम है विकी गोस्वामी। तो आपने कभी सुना क्या कि विकी गोस्वामी ने इंडिया में किधर ब्लास्ट किया या किसी देश के एंटी नेशनल एलिमेंट्स में काम किया? नहीं ना। तो मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उसका प्रश्न पूछना कोई जरूरी बनता है आपका। बस इतना ही बोला, लेकिन प्रेस ने इस चीज को उछाल दिया। मैं चाहती हूँ कि वापस मेरा वो इंटरव्यू शांतिपूर्वक सुने, और बाकी जो साधु संत है, मैं चाहती हूँ वो अपना विवेक इस्तेमाल करे। वापस वीडियो देख के मैंने क्या बोला है कि ना मैं कभी दाऊद से मिली हूँ, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। तो 3 का सवाल में पहला सवाल यह कि ममता कुलकर्णी ने आखिर दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट क्यों दी? क्या ममता ने जानबूझकर दिया विवादित बयान? प्रश्न ये भी है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर फिर उठे हैं सवाल। ये भी एक प्रश्न है। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जो है वो कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर शिवाचार्य साध्वी कृष्णाश्री, हिंदू धर्मगुरु, और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी है, हिंदू धर्मगुरु। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन साध्वी कृष्णाश्री जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। एक, उन्होंने जिस अंदाज में बयान दिया, पहले तो उन्होंने विकी गोस्वामी जो भी व्यक्ति है उसका नाम उन्होंने पहले नहीं लिया। शुरुआत में उन्होंने, ठीक है, ये भी एक बचाव के लिए कह सकते हैं कि उनसे सवाल पूछा गया, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। लेकिन ममता कुलकर्णी को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप भी उन्हें एक संत मानती हैं? क्या आप भी उन्हें एक धर्माचार्य, एक महामंडलेश्वर इस रूप में मानती हैं, या फिर बार बार विवादों में फंसने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे दिए गए, बड़े आराम से
क्वेश्चन को इवेड भी किया जा सकता था कि भाई इस तरीके के प्रश्न मत पूछिए, कोई तर्क नहीं बनता उनका, लेकिन जवाब देना था उनको, उन्होंने दे दिया और अब हो गया विवाद, अब हेडलाइंस में वो छा गई हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब ये कहना चाहूंगी, आप कह रहे हैं क्या हम इसको संत मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये अपनी बातों से किस तरीके से फेरबदल कर रही हैं। इन्होंने क्या बोला, छठी मैया का भंडारा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। छठी माँ का महापर्व होता है, ये छठी मैया के भंडारे में गई थी। और उसके बाद इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है अध्यात्म का। ये जब बोलती है उस समय भी ऐसा लगता है ये नशे में धुत रहती है, ड्रग्स का इनका धंधा है, वो चला रही हैं। आज ये देखिए कानून से बढ़कर हो गई है। इनको किसी भी अखाड़े ने इनको एक्सेप्ट नहीं करा। एंड में जो है ये किन्नर अखाड़े वालों ने इनको एक्सेप्ट करा, जबकि उसके खिलाफ है हम लोग। और इसके बावजूद जो है आप क्या कह रही है, क्लीन चिट दे रही है कि दाऊद इब्राहिम तो है ही नहीं आतंकवादी। और साथ में जो है विक्की गोस्वामी के बारे में बोल रही है, जो इनके पति भी रह चुके हैं, सुनने में आता है। 10 साल पहले उसको ड्रग्स के केस में जेल में भेजा गया था। आज ये अपना ड्रग्स का धंधा चलाने के लिए साधु संत के यानी हमारे सनातन धर्म का उपयोग कर रही हैं और उसके अंदर में एंट्री मार गई है। यहाँ पर हम लोगों को सोचने वाली बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कल भी आवाज उठाई थी, आज भी बोलते हैं, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना ये धार्मिक है, नहीं तो ना इनका कोई मन मतलब परिवर्तन क्या हुआ प्रक्रिया है आवाज उठाने की? क्या प्रक्रिया? आप दूसरे मजहबों में अगर देखें, चाहे मौलवी कोई बनना चाहे, चाहे पादरी बनना चाहे, तो उनका पूरा प्रोटोकॉल होता है, हिसाब किताब होता है। ऊपर से अब हमारे में भी तो आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, हर चीज वहां पर, यहाँ पर भी है। लेकिन क्या पेंच फंस गया? आवाज आप उठा रहे हैं लेकिन उसका असर कहाँ हुआ है अभी तक? देखिए, कहे हम वही तो बात है, हम लोगों ने ये बोला इनको ना शास्त्र का ज्ञान है, ना हमारे सनातन धर्म का। ये सिर्फ और सिर्फ महामंडलेश्वर की उपाधि क्यों? आप संत बनिए ना, बाकी और भी है, महंत हैं, संत हैं, और भी बन सकते हैं। महामंडलेश्वर की उपाधि जो बहुत ही ज्यादा यानी कि उसके प्रोसेस में होती है, इसमें शास्त्रार्थ होते हैं। आपको कितना ज्ञान है, आपको आपके धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कितना ज्ञान है। मगर यहाँ पर इन्होंने जो है भाई कह लीजिए पैसे दे के आई हैं, कैसे दे के आई हैं, जो इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अदरवाइज इनको तो बिल्कुल कोई भी अखाड़े में जहां पर लोग अपनी तपस्या में, अपनी पूजा पाठ में, अपने जो भी उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी उन्होंने सिद्धियां करी है, उसके बिहाफ पे बने हैं जी। ना कि इनकी तरह नहीं ड्रग्स बेच के जो है ये महामंडलेश्वर बन गई हैं। जी नहीं, सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर दाऊद इब्राहिम को कह रहे हैं कि वो आतंकी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। वो कैसे बनी, उनका मकसद क्या है, मोटो क्या है, इस पर बहस मुबाहिस हो सकती है, इस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम, जिसको इस देश का बच्चा बच्चा दुश्मन मानता है, जो पाकिस्तान के कराची में रहकर, क्लिफ्टन टाउन में रहकर, क्लिफ्टन रोड पर रहकर पूरे देश में ड्रग्स और टेररिस्ट गतिविधियों को ऑपरेट करने की कोशिश करता है, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? इंपॉर्टेंट सवाल यह है। दाऊद इब्राहिम को छोटा मोटा नाम नहीं है। राकेश जी से इसका एक जवाब चाहेंगे, उसके बाद हमारे साथ आचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा भी जुड़ गई हैं। नितिशा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, दाऊद इब्राहिम के लिए भी कोई फील्डिंग करेगा क्या अपने देश में, और वही संत की उपाधि लेकर? विवेक जी, सादर वंदन आप सभी लोगों को और सभी पैनलिस्टों को भी। देखिए, पहली चीज मैं उनके लिए मैं कुछ बोल करके मैं चलूंगा, क्योंकि बार बार उनको संत महामंडलेश्वर कहा जा रहा है। पहली चीज, संत वह होता है जब सभी सुखों का त्याग करके, गृहस्थ सुखों का त्याग करके वह ईश्वर लीन हो जाता है। पहला शब्द ही निकाल दीजिए कि ममता कुलकर्णी संत हैं। वह एक बिगेस्ट फेलियर लेकर के और वह अब एक नया रूप साधने आई हैं, और वह उनका जो साध करके वो सोची थी कि वह साध ले जाएगी सनातन का चोला ओढ़ करके, उसमें भी वो फेलियर हो रही है। तो वो नया नया बयान दे करके अपनी तरफ जो है हेडलाइन बनना चाह रही है। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि दाऊद ने बम नहीं फोड़ा। दाऊद ने तो बम से भी ज्यादा खतरनाक किया, हमारी आने वाली पीढ़ियों को नशा दे दिया, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसने ड्रग्स के जो है कुएं में डाल दिया। तो दाऊद तो उस एक आतंकवादी से भी बड़ा द्रोही है, उससे भी बड़ा राष्ट्रद्रोही है और भारतवर्ष का द्रोही है कि वह शत्रु के घर में बैठ करके, दुश्मन के घर में बैठ करके
तिल तिल हमारी अगली पीढ़ियों को उसने नशे का गुलाम बनाया है। कितने लोगों को हमने नशे का अधीन होकर के तड़पते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। जिस माता पिता ने अपने संतान को तड़पते हुए देखा होगा, उससे जाकर के ममता कुलकर्णी पूछे कि दाऊद के लिए वह क्या सदुपयोग करेगा। मुझे लग रहा है आचार्य राकेश जी, ये पूछने की आवश्यकता नहीं, उसकी शिकार तो खुद ममता कुलकर्णी हुई, जिसके बाद उनका पूरा करियर जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, एक चीज और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर अखाड़ों को, जैसा आपने विवेक शांडिल भाई ने कहा कि क्या इसको क्या विधान है, कैसे शिवम जी ने कहा, तो यहाँ पर एक विशेष कदम उठाना चाहिए। अखाड़ों को एक साथ जुट होकर के कि समय जो है विशेष रूप से यह आ चुका है कि महामंडलेश्वर के लिए ज्ञान के आधार पर पद दिया जाए, ना कि कोई भी आकर के पैसा फेंक करके महामंडलेश्वर की पदवी ले ले। बहुत से ज्ञानी बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर के पदों पर, यह अब कदम आ चुका है सभी अखाड़ों को एकजुट होने की। जी बिल्कुल। आचार्य डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए इसी बयान को और उसके बाद जो उनकी सफाई आती है, नाम नहीं लिया जाता है, छोटा राजन से भी पहले नाम जुड़ चुका है। हम जैसा कह भी रहे थे अभी आचार्य राकेश जी की बात पर कि खुद वो शिकार इस चीज की हुई है कि किस तरह से ड्रग्स की वजह से उसमें फंसती हैं, करियर पूरा खत्म हो जाता है और फिर वहां पर ये दाऊद को क्लीन चिट देते हुए दिखाई देती है। बयान को आप कैसे देखेंगे? थैंक यू किरण जी, और सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, पहली बात तो जिनके बारे में वो बात कर रही हैं वो वैश्विक आतंकवादी घोषित हो चुके हैं, जो पहले से ही आतंकवादी घोषित हो चुका हो, जिसपे बॉम्ब ब्लास्ट का, मुंबई विस्फोट का 1993 का आरोप हो, जिसने पूरा माफिया उसके अंडर में हो, साथ ही साथ आतंकवादी उसको वैश्विक घोषित किया गया है और भारतीय माफिया सरगना भी वो चला रहे हैं। उसके लिए बोलना कि मैं तो उनसे कभी मिली नहीं हूं और वो ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत था उनका। और अगर आप वो इतनी बड़ी उपाधि पे हो, सनातन धर्म के एक बहुत बड़े पद पर, महामंडलेश्वर पद पर हो, तब आप ये बातें कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। इट मींस आपको या तो अपने धर्म की जानकारी नहीं है, और दूसरा आपको मानवता की जानकारी नहीं है, और तीसरा आप उनके बारे में क्या बोल रहे हो ये आपको सोच के बोलना चाहिए। क्योंकि अब आप सिर्फ ममता कुलकर्णी नहीं हो, अब आप एक पद पर हो। तो मुझे लगता है कि इनको कोई संन्यास की जानकारी नहीं है। और जो ये कहती है मैंने कई सालों तक तपस्या की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप तपस्या कर लेते हो, साधना कर लेते हो, तो आपके अंदर से ये बातें निकल जाती हैं, अपने आप होती ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नीतिशा जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वाकई ये सिर्फ एक विवादित बयान देके सुर्खियों में रहने वाली बात है, या फिर 25 साल से जहां वो थी, दुबई में रह रही थी, वहां से वापस भारत आती है, ये उपाधि वो ग्रहण करती है, क्या वापस दुबई का रास्ता अख्तियार करने के लिए इस तरह का बयान है? देखिए, मुझे लगता है कि वो विवादित बयान इसलिए दे रही है कि वो सुर्खियों में बनी रहे, और उनका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि वो जिस पद को लेना चाहती थी और मठों के, वहां पर उनको पद नहीं मिला, तो उनको किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करना पड़ा। तो सिर्फ वो विवाद में रहने के लिए, ताकि वो सुर्खियों में बनी रहे, इसलिए ऐसे वो बयान दे रही है। नहीं, इसमें तो मैं नीतिशा जी, मैं ये कहता हूं कि जिस अखाड़े से वो जुड़ी हुई हैं, उस अखाड़े की सफाई भी सामने आनी चाहिए कि क्या वो ममता बनर्जी के बयान से सहमत हैं, और अगर नहीं, माफ कीजिएगा, ममता कुलकर्णी के बयान से सहमत हैं, और अगर नहीं है तो ममता कुलकर्णी को उनका एसोसिएशन खत्म करें उनके साथ। जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अखाड़ा को उन पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विवादित बयान है। एक आतंकवादी को आप बोल रहे हो कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में उनका कोई हाथ नहीं था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि मैं उनसे मिली नहीं हूं, मैं उनके बारे में जानती नहीं हूं, जबकि इनका नाम तो कई सालों से उनके साथ जुड़ता हुआ चला आ रहा है। तो ये कहना बहुत गलत है। अगर आप नहीं जानते हो, आप नहीं कुछ कर रहे हो, तो आप मत बात करो इस बारे में। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो सही बात करो, और सीधा ये कहना कि वो बॉम्ब ब्लास्ट में सक्रिय नहीं थे, ये तो बहुत गलत। नहीं, बिल्कुल सही बात। जैसे कि थोड़ी देर पहले शिवम ने कहा कि अगर आपको सवाल से कोई लेना देना नहीं है, आप उस सवाल को मना कर दीजिए। आप कहिए कि आपका कोई सरोकार नहीं इस सवाल से, या इस सवाल का कोई रेलेवेंसी नहीं है अभी आप जहां पर पूछ रहे हैं, या फिर जो सवाल पूछ रहे हैं ये रेलेवेंट नहीं है इस सिचुएशन में, तो उसको आप इनकार कर देते, आप आगे बढ़ जाते। लेकिन आपने उस सवाल में एंटर किया, उस सवाल में एंटर करके आपने दाऊद इब्राहिम के बारे में बोला कि वो टेररिस्ट नहीं है, जबकि इस देश का हर एक नागरिक बात जानता है और ये मानता भी है कि वो इंसान, उसने भारत देश का बहुत नुकसान किया और दुश्मन देश के गोद में जाकर बैठ गया। साथ ही उन्होंने सफाई देने की भी कोशिश करी कि वो आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, और मैं उनसे मिली भी नहीं हूं, उनको जानती भी नहीं हूं। इन दोनों बातों का एक साथ कोई
रेलिवेंट मैं नहीं कह रहा हूं बनता एक्शन है। क्यों नहीं लिया गया उन पर अभी तक अखाड़ा की तरफ से? साध्वी कृष्णा जी, देखिए, शायद- मैं तो कहूंगी जी। सभी अखाड़ों को एक्शन लेना चाहिए। जी आवाज भी देखिए- उठानी चाहिए जी। देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, आज ये बोल रही हैं और ये विवादों में फंसी हैं, तो इनके अखाड़े वालों का दायित्व बनता है वो इनके साथ में खड़े हो, तभी आप पता लगेगा। मगर इनके अखाड़े वाले बिल्कुल कोई नहीं खड़ा है। बाकी हमारे जो अखाड़े हैं वो कोई भी इनके अखाड़ों को ना सपोर्ट करता है ना इनके साथ में खड़े हैं। हम कल भी खिलाफ थे कि हम नहीं चाहते, तब इन्होंने बीच में एक विवाद हुआ था कि इनको क्यों महामंडलेश्वर बनाया जा रहा, तब इन्होंने कहा था कि नहीं, अखाड़े वालों ने कहा कि हमने वो पद जो है वापस ले लिया। मगर बाद में पता लगा इन्होंने चोरी छुपे वो पद वापस दिया ही नहीं था। अखाड़े वालों को इन्होंने पैसे खिलाए, उसके बाद ये पद अपना हासिल करा। आज ये विवादों में फंसी है तो अखाड़े वाले भी उतने दोषी हैं कि आप एक जो है कह सकते हैं कि आतंकवादी कह लीजिए, उनको ड्रग्स की इतनी बड़ी माफिया है, इनको अगर आपने बनाया है तो अपने देश के लिए खतरा है। ये इन्होंने उत्तराधिकारी बन चुकी हैं इसकी जो बिल्कुल, है कहे कि जांच एजेंसियों पे भी कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल की, मतलब उनकी जांच एजेंसी, उनके तरफ जो सबूत उनको मिले उसके आधार पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर भी फिर सवाल ये तो खड़े कर रही हैं अपने इस बयान के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो है सबके ऊपर सवाल खड़े कर दिया और उनका दायित्व बनता है इनके खिलाफ एक केस होना चाहिए कि आप कौन होती है, आप इतना क्लीन चिट देने वाली, हमारे देश का जिसने नुकसान करा, हमारे देश के भविष्य का खराब करा, और जो हमारे देश में इतने जो है इन्होंने आतंकवादी घटनाएं करी, बम विस्फोट करे वहां पे मुंबई में, तो जितने भी बम विस्फोट हुए हैं उनका जो है इन्हीं के ऊपर ही ठोका जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लीन चिट दे रही है। इनको फिल्मों में काम नहीं मिलता था, तब ये दाऊद के जरिए ही फिल्मों में आती थी। आज कह रही है जानती नहीं है, ये शुरू से ही किसी को पसंद नहीं है। या अखाड़े वालों का, इनके ऊपर भी, अखाड़े वालों के खिलाफ भी मैं कहूंगी एक्शन होना चाहिए और होगा। ये बात हमारे जो साधु संत समाज में फैल चुकी है, जब से वहां से ये खबर आपके पास, आज हम यहाँ पे बैठ के बात तो कर रहे हैं। कौन एक्शन लेगा, कौन एक्शन लेने का हकदार है, ये भी तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे जूना अखाड़े में जो है, जो मेन हमारे जो अध्यक्ष है, थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझा दीजिएगा। हाँ, सभी के लिए। हरिगिरी जी महाराज हैं और भी लोग हैं, ये सारे जो संत समाज के हर अखाड़े से ये सारे लोग मिलके जो है इस बात पर जो है चर्चा करेंगे और इस बात का निर्णय निकालेंगे। आखिर जो है इस तरीके का जो विवाद दिया है, एक तो इनका किन्नर अखाड़े वालों को बोला जाएगा, आप या तो इसको निकालें या ये जो है अब मैडम जो भी बोल रही हैं इनको जो है अपना एक्सेप्ट करें कि आप जो है खुद आतंकवादी हैं। ठीक है, नहीं एक बात मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो बचाव कर रही है उसमें एक एंगल आता है जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। दाऊद इब्राहिम से तो मेरी कोई लिंक है नहीं, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, तो उसने कहां बम धमाके कराए। अब ममता कुलकर्णी देखिए है नहीं यहाँ पर डिफेंड करने के लिए उनको कोई, तो मैं एक उनका पॉइंट यहाँ पर रख रहा हूं कि अगर आप इस पॉइंट टू पॉइंट बयान को काट के देखेंगे तो उन्होंने जिसके साथ, उसके साथ, वो ये जरूर आगे चल के अगर ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए, मैं कहता हूं ये कोर्ट में इसकी जांच, तो वो जरूर कहेंगी कि मैं जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है क्या उसने धमाके कराए। राकेश चतुर्वेदी जी, अगर आपने भी बयान को सुना शुरुआत में, मैं कहूंगा एक बार फिर से हम बयान दोबारा सुनाएंगे, लेकिन पहले मैं आपका टेक लेना चाहता हूं कि भाई आप बताइए कि वो कह देंगे कि मैंने ये दाऊद को लेकर नहीं कहा, मैंने विवेक गोस्वामी, हालांकि पहले उन्होंने नाम नहीं लिया था, ये उनकी गलती थी, लेकिन ये पहले उन्होंने कह दिया था जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है, तो ये उनको बचाएगा क्या? शिवम जी, आप ये देखिए मामला अगर लॉ में जाएगा, लीगल में जाएगा, वो देखेंगे ना क्या कुछ कहा, वो कहेगी पॉइंट टू पॉइंट मेरा बयान सुनिए और ये मैंने कहा। शिवम जी बिल्कुल नहीं बच सकते। अगर आपने, मैं बहुत, जब आपका निमंत्रण मिला इस मंच पर आने के लिए, तो मैं उस जो रिपोर्टर प्रश्न पूछा था उसके प्रश्न को भी देखिए, उसने नाम लेकर तो सीधा पूछा ही है, तो उसके प्रश्न में आपने जवाब दिया है कि वह आतंकवादी नहीं है। और दूसरी चीज, ममता कुलकर्णी ये भूल गई है कि वह एक महामंडलेश्वर पद के लिए गई थी, वह एक धर्माचार्य पद के लिए गई थी। महामंडलेश्वर का मतलब है एक मंडल निर्धारित कर देना, उसमें जो है धर्म का प्रचार प्रसार करना। वो तो अधर्मियों का जो है पक्ष ले रही है, वो तो सबसे बड़ी अधर्मी वह स्वयं है। उनको तो जो है इस चोले में रह करके सनातन को बदनाम करने का अपराधी माना जाना चाहिए और सभी अखाड़ों को सामूहिक धर्म संसद का आयोजन। मैं राकेश जी, मैं ये इसको ऐसे मत देखिए कि बचाव में कह रहा हूं, लेकिन आप उनके बयान को अगर आप ध्यान से सुने तो उन्होंने बोला ही इस अंदाज में कि जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, दाऊद इब्राहिम के साथ मेरी कोई रिश्ता नहीं, वो तमाम चीजें। मैं एक बार कहूंगा कि एक बार हम फर्स्ट बयान जो है एक बार अगर हम फिर चला सकते हैं, तो अगर प्रोडक्शन की तरफ से अगर वो चलाएं, एक बार चलाते हैं।
नहीं, दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से हाँ, मेरा दाऊद ना का क्या दूर मतलब? से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। मैं कल गोरखपुर आई छठी मैया के महाभंडारे में, और उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे दाऊद इब्राहिम के बारे में प्रश्न किया गया कि आपका नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। ये आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूं जिसके साथ नाम जुड़ा, दाऊद की बात नहीं, जिसके साथ नाम जुड़ा। ये बाल का खाल निकालने वाली बात है पर या तो फिर कंफ्यूज है। दाऊद इब्राहिम और विक्की गोस्वामी, मैं कह रहा हूं उन्होंने सेल्फ गोल भी किया है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। हाँ, शिवम जी वो कलाकार हैं और मंचन करना ही उनका काम है। हर सेकंड चेहरे बदल करके, आंसू दिखा करके, उसके बाद देखिए राकेश जी, हमारा संविधान कह लीजिए, हमारी न्यायपालिका कह लीजिए, कितने भी आपने जुर्म किए, मौका जरूर मिलता है, और हमारा अभी डिबेट का मंच है, तो मैं एक मौका उनको जरूर दे रहा हूं उनके पक्ष के रूप में। दाऊद इब्राहिम के फेवर में बात करने के लिए कौन सा मौका फिर? नहीं, दाऊद नहीं, कौन बात करेगा? वो कह रहे कि मेरे एक इंसान बता दीजिए जो बोले कि दाऊद इब्राहिम सही आदमी है। उसने कहा जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा, जिसके साथ दाऊद इब्राहिम नाम नहीं लिया, दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक नहीं, ये भी कुछ कहना बार उसको चलाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। बिल्कुल शिवम जी, उन्होंने नाम नहीं बोला। और एक चीज और, लेकिन देखिए वहां पर उनका नाम तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले दाऊद से ही जुड़ा था। अगर हम सब लोग समाचार पत्रों पर आए और पुराने समाचार पत्रों की कटिंग भी निकाल के देखा जाए, तो उनका तो सबसे, वो कह रही कि मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ा, लेकिन उनका नाम तो पहला नाम जो जुड़ा वो दाऊद के साथ ही जुड़ा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर नितिशा जी, मेन परेशानी आप समझ रही नितिशा जी क्या है? दिक्कत यह है कि बना दिया उनको संत महामंडलेश्वर, वो तमाम चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद अब मीडिया अटेंशन मिलेगी और मीडिया सवाल पूछेगा, और फिर इस तरीके के उलझुल बयान आगे भी आएंगे। कहां रोक लगेगी इसमें? ठीक है नितिशा जी, हाँ अब बोलिए। शिवम जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई। मैं नितिशा जी, मैं कह रहा हूं कि मेन दिक्कत यह है कि उपाधि दे दी गई है, महामंडलेश्वर बना दिया गया है, अब आएगा मीडिया आएगा, सवाल पूछेगा, और कल को और बयान आएंगे। उनका तो हित हो रहा है, वो तो फेमस होती रहेंगी। और एक और प्रश्न मेरा भी है, इसमें कार्रवाई क्यों, कब तक होनी चाहिए, और आप लोग आवाज कब उठाएंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी से ये कहूंगी, जो हमारे देश के महान संत हैं उनको ये आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये पूरे ठीक है, शायद सभी संतों को साथ आना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने कही ममता कुलकर्णी को लेकर, और ममता कुलकर्णी ने जो बयान दाऊद इब्राहिम को लेकर दिया है, बेशक अब उस पर सफाई पेश कर रही है, लेकिन क्लियर सुनने में आ रहा है जो कह रही है। हालांकि अगर ये बात कही जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि वो विक्की गोस्वामी और दाऊद इब्राहिम में कंफ्यूज हो गई, तो फिर बात अलग हो सकती है, डिबेट की जा सकती है। वो कर रही है वो कंफ्यूज, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया और उसे कहा कि वो टेररिस्ट नहीं, उसे बम नहीं फोड़ा। इस पर सवाल जरूर उठेंगे और उनसे सवाल पूछे भी जाएंगे। देखना ये होगा कि किन्नर अखाड़ा कब तक उन पर इस बयान को लेकर एक्शन लेता है। आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार, वो भी फुल HD में।